से चला जा कोसों दूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति आपको बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें IAS प्री की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के भाग 15 के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था हीनयान और महायान के बौद्ध साहित्य के बारे में। हीनयान साहित्य में हमने देखा था कि हीनयान साहित्य में बेसिकली शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन त्रिपिटकों का अध्ययन करते हैं। और मलिंद बनो, दीपवंश और महावंश, इन 3 ग्रंथों का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? अरे बोलो किसमें? हीनयान साहित्य में। और महायान साहित्य में, महायान साहित्य में बेसिकली कुछ ग्रंथ हैं जिसको सामूहिक रूप से वैपुली सूत्र कहा जाता है। और वैपुली सूत्र में लगभग 9-10 प्रकार के ग्रंथ शामिल है, जिसमें से है प्रज्ञा पारमिता है, गंडव्यूह है, तथागत गुण ज्ञान है, ललित विस्तर है, लंका उद्धार है, सुवर्ण प्रभास है, इस प्रकार के ग्रंथ हैं। 10 भूमीश्वर है और सदधर्म पुंडरिक है, इस प्रकार के ग्रंथ है। ठीक है, किसमें? महायान बौद्ध साहित्य में। और महायान बौद्ध साहित्य की भाषा पूछे तो संस्कृत, और हीनयान बौद्ध साहित्य की भाषा पूछे तो पाली। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण, किस कारणों से, किन किन कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं, उसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं किसके बारे में? अरे बोलो किसके बारे में? बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के समाप्ति की ओर। एक समय था जब बौद्ध धर्म भारत में चरम अवस्था पे था, चरम अवस्था से वापस पतन की ओर किस किन कारणों से बढ़ा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। अरे बोलो किन के बारे में? बौद्ध धर्म के पतन के कारण। पतन का मतलब समाप्ति की ओर। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, पतन के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। लेकिन क्या बौद्ध धर्म के पतन का पहला कारण है कि बौद्ध धर्म में कर्म कांडों का प्रचलन बढ़ा। कर्म कांडों का प्रचलन, कर्म कांडों का प्रचलन। ठीक है, पहला कारण तो यही था बौद्ध धर्म के पतन का कि कर्म कांडों का प्रचलन ज्यादा हो गया। ठीक है, इस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। दूसरा कारण ये है कि इसमें बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी आम जनता से दूर रहे। ये भी एक कारण है कि भिक्षु भिक्षुणी बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी कौन? बौद्ध धर्म के वे अनुयायी जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी का आम जनता से दूर रहना, आम जनता से दूर रहना भी इनका कारण था पतन का। तीसरा कारण है कि इनकी पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत भाषा का अपनाना। पाली भाषा, पाली जिला नहीं, पाली भाषा है। ठीक है, पाली भाषा को त्याग कर, पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत भाषा को अपनाना। अरे बोलो किस भाषा को? संस्कृत भाषा को अपनाना, संस्कृत भाषा को अपनाना। पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत भाषा को अपनाना भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण है। क्योंकि देखो पाली भाषा, हीनयान साहित्य बेसिकली पाली भाषा में है, लेकिन महायान साहित्य में भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत। महायान साहित्य की वजह से बेसिकली देखो पाली संस्कृत भाषा में संपूर्ण महायान साहित्य लगभग संस्कृत भाषा में, इसलिए ये संस्कृत भाषा का प्रचलन बढ़ गया। पहले हीनयान में तो पाली भाषा थी, लेकिन पाली भाषा को त्याग कर बौद्ध किस में आ गए? संस्कृत भाषा में आ गए, इसलिए भी पतन का कारण बना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया ना। अगला पतन का कारण है मूर्ति पूजा वापस करने पर हो गई, मूर्ति पूजा का भी प्रभाव बढ़ने लगा। 3 कारण हो गए। चौथा कारण है मूर्ति पूजा का प्रचलन, मूर्ति पूजा
मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का प्रचलन, मूर्ति पूजा का प्रचलन भी फिर से प्रारंभ हो गया। ठीक है। पांचवा कारण है कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी हो गया। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी एक बौद्ध धर्म के पतन का कारण है। छठा कारण है कि भक्तों से दान की अधिक मांग करना, भक्तों से अधिक दान लेना, विहारों में कुरीतियों, ये भी कारण था। विहारों में कुरीतियों, बौद्ध विहारों में, और विहार किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। वो विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। इसमें विहारों में कुरीतियों, कुरीतियों, कुरीतियों का प्रभाव बढ़ा, प्रभाव बढ़ा। कुरीतियों का भी प्रचलन ज्यादा हो गया था बौद्ध विहारों में। विहार मतलब विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, मतलब बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल, और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, जिसमें कुरीतियों, गलत रीतियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। और सातवां कारण है क्या कि कुछ समकालीन शासकों द्वारा बौद्ध धर्म विरोधी दृष्टिकोण, कुछ समकालीन शासकों द्वारा बौद्ध धर्म विरोधी दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म विरोधी दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म विरोधी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। ठीक है। विशेष रूप से एक बार सुनो वापस। बौद्ध धर्म के पतन के कारण देख रहे हैं, जिसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, इसमें कुरीतियों का प्रचलन बढ़ा। कुछ समकालीन शासकों द्वारा बौद्ध धर्म विरोधी दृष्टिकोण भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना? आठवां कारण है भक्तों से भारी मात्रा में दान दक्षिणा लेना, भक्तों से भारी मात्रा में दान लेना, भक्तों से भारी मात्रा में ज्यादा पैसे संपत्ति लेना भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना था। ये 8 कारण है बौद्ध धर्म के पतन के। बेसिकली कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण पूछे कि बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारण थे, तो इन 8 कारणों में से ही विकल्प में आपके आएगा। विशेष रूप से हाई लेवल के एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकता है कि बौद्ध धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, और इस प्रकार का भी आ सकते हैं बौद्ध धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप बेझिझक इन 8 कारणों में से ही आएगा, ये निश्चित है। तो बता देना कौन कौन से बौद्ध धर्म के पतन के कारण है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, एक बार फिर से सुनो कि पहला कारण है कर्म कांडों का प्रचलन बढ़ना। ठीक है। दूसरा कारण है कि बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बेसिकली आम जनता से दूर रहे। बेसिकली आप समझते ही हो, राजनीति में, पॉलिटी में देखते हो, राजनीति में नेता अगर 5 साल तक आम जनता से दूर रहेंगे तो निश्चित ही अगले चुनाव में वो निश्चित ही चुनाव में हारेंगे। और अगर वो आम जनता से लगातार लगाव रखेंगे, अपनेत्व का भाव रखेंगे और जनता के बीच हमेशा जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका पतन नहीं होगा, वो हमेशा अगली बार विजय हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी आम जनता से दूर रहे, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध धर्म के पतन का।
विशेष रूप से क्वेश्चन आ सकता है बौद्ध धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था या नहीं था। तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो जवाब दे देना। और तीसरा कारण था कि पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत भाषा को अपनाना, यह भी बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण था। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, एक बार फिर से सुनो। पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत भाषा को अपनाना बौद्ध धर्म के पतन का कारण। अगला कारण है मूर्ति पूजा का प्रचलन। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन भी बढ़ने लगा, धीरे धीरे वो मूर्ति पूजा भी करने लगे। देखो बेसिकली शुरुआत में वैदिक धर्म से, वैदिक संस्कृति से, ब्राह्मणवादी संस्कृति से तो अलग होकर ही एक नया धर्म के रूप में श्रमण परंपरा को अपनाया था बौद्ध धर्म ने। लेकिन फिर से मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा, यह भी एक कारण था किसी का बौद्ध धर्म के पतन का। अगला कारण था कि कुछ शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म विरोधी दृष्टिकोण अपनाना, बौद्ध धर्म के विरोध में कुछ आंतरिक गतिविधियों करना भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। बौद्ध विहारों में कुरीतियों का बढ़ना भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। भक्तों से भारी मात्रा में दान लेना भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। इस प्रकार के कई कारणों की वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, न कि एक कारण से। किसी भी धर्म के पतन के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कई कारणों से पतन होता है। तो इस प्रकार जैन धर्म का पतन भी कई कारणों से हुआ, एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म के पतन के लिए भी कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होकर कई कारणों को जिम्मेदार ठहराना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म के ये पतन के बारे में देखा था, लगभग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर लिया, और कुछ फैक्चुअल बातें बची हैं जिनका नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म में समानता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। बौद्ध धर्म व जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। बौद्ध धर्म में क्या और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या सिमिलरिटी थी, क्या क्या समानता थी उसके बारे में देखते हैं। पहली तो समानता यही थी कि दोनों धर्मों के, जैन और बौद्ध धर्म के दोनों के संस्थापक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो दोनों धर्मों के संस्थापक अर्थात जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ये दोनों ही क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ठीक है, एक तो है महावीर स्वामी और एक है गौतम बुद्ध कहो, सिद्धार्थ कहो, महात्मा बुद्ध कहो, गौतम बुद्ध, ये दोनों ही क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। एक तो थे ज्ञात्रक कुल के प्रधान और एक थे शाक्य गण के प्रधान। ये तो थे महावीर स्वामी तो ज्ञात्रक कुल से थे, ज्ञात्रक कुल से, और महात्मा बुद्ध थे शाक्य गण से संबंधित थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का संबंध तो था शाक्य वंश से और महावीर स्वामी थे ज्ञात्रक कुल से, दोनों ही क्षत्रिय थे, और गौतम बुद्ध की माता थी कोलीय गण की कन्या। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। समानता पूछे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता थी, तो बता देना कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों ही संस्थापक क्या थे, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, क्षत्रिय थे, दोनों ही क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। कौन? महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो आदिनाथ या ऋषभदेव, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जिसका प्रत्यक्षता क्या सिंह, वो महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के प्रधान
ज्ञात्र कुल से संबंधित थे और गौतम बुद्ध शाक्य गण के प्रधान। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। अब दूसरी समानता देखते हैं। नंबर 2 लगाओ। वेदों ब्राह्मणवादी संस्कार, ब्राह्मणवादी संस्कार वेदों की प्रामाणिकता, वेदों की प्रामाणिकता, वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणवादी संस्कार, यज्ञ व ईश्वर, यज्ञ तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया, तो दोनों धर्मों ने ही, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही ब्राह्मणवादी संस्कार को नकारा था, वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था, यज्ञ को नकारा था और ईश्वर को भी नहीं मानते थे। कौन बोलो, कौन? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ब्राह्मणवादी संस्कार, वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ तथा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। विशेष रूप से ध्यान रखना, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म की समानता में विशेष रूप से ध्यान रखना। पहली समानता तो यह है कि दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और दूसरे में विशेष रूप से ध्यान रखना, ब्राह्मणवादी संस्कार, वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। कौन बोलो? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो तीसरा लिखो, समानता देखो, बौद्ध और जैन धर्म में तीसरी समानता है कि सामान्य जन भाषा में उपदेश दिए। जैन बौद्ध धर्म वाले भिक्षु भिक्षुणी भी सामान्य जन भाषा में उपदेश दिए थे और जैन धर्म के श्रावक श्राविका भी सामान्य जन भाषा में उपदेश दिए थे। तो सामान्य जन भाषा में उपदेश देना, सामान्य जन भाषा में उपदेश दिए, सामान्य जन भाषा में उपदेश देना भी इनकी समानता थी। देखो जैन धर्म में उस समय प्राकृत भाषा का प्रचलन था। किसमें? जैन धर्म में उस समय किसका प्रचलन था? प्राकृत भाषा में, और प्राकृत भाषा में ही उन्होंने सामान्य जन भाषा का रूप में उपदेश दिया था। और बौद्ध धर्म के समय पाली भाषा का प्रचलन था, तो सामान्य जन भाषा उस समय पाली थी, तो इसलिए पाली भाषा में उपदेश दिए थे। उसके पश्चात बौद्ध धर्म वाले संस्कृत का वर्चस्व बढ़ाने लगे, संस्कृत को अपनाने लगे, तो बौद्ध धर्म का पतन हो गया धीरे धीरे। ठीक है, तो तीसरा कारण पूछे तो सामान्य जन भाषा में उपदेश, और दूसरा ब्राह्मणवादी संस्कार, वेदों की प्रामाणिकता तथा यज्ञ तथा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा कारण है जाति प्रथा की घोर निंदा की, स्त्री पुरुष की असमानता की निंदा की। चतुर्थ कारण है जाति प्रथा की निंदा, जाति प्रथा की निंदा की। दोनों धर्मों ने निंदा की थी कि जाति प्रथा का प्रचलन नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा की निंदा की। पांचवा कारण है स्त्री और पुरुष में असमानता की घोर निंदा की, स्त्री पुरुष की असमानता, कि स्त्री और पुरुष में दोनों में समानता होनी चाहिए, असमानता की निंदा की। तो किन किन की निंदा की तो बताओगे क्या? एक तो जाति प्रथा की निंदा की थी, एक स्त्री पुरुष की असमानता की निंदा की थी। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। और कर्म या पुनर्जन्म में विश्वास किया था, कर्म या पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म एवं पुनर्जन्म, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास।
ठीक है ना। वापस सुनो, जैन और बौद्ध धर्म में समानता पूछे तो दोनों धर्म क्षत्रिय कुल से, दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय कुल से थे। दूसरा, ब्राह्मणवादी संस्कार, वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ, ईश्वर, इनको, इनकी सत्ता को, इनके अस्तित्व को अस्वीकार करते थे। और तीसरा कारण है क्या, और देखो तीसरा कारण है सामान्य जन भाषा में उपदेश दिए थे, जाति प्रथा की निंदा की थी, स्त्री पुरुष की असमानता की निंदा की थी, कर्म में पुनर्जन्म में तो ये विश्वास करते थे। ये मानते थे कौन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों भी मानते थे कर्म करना चाहिए, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास किया था कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, इस प्रकार का विश्वास किया था। और कर्म में भी विश्वास किया था किसने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, बौद्ध धर्म के संस्थापकों ने, जैन धर्म के संस्थापकों ने। स्क्रीनशॉट ले लो। और दोनों धर्मों के संस्थापकों ने ही उपनिषदों की शिक्षा से प्रेरणा ली, 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 उपनिषदों की शिक्षा से भी प्रेरणा ली। किन्होंने ली तो बता देना क्या, बौद्ध धर्म वालों ने भी ली और जैन धर्म दोनों ने ली है। किससे, उपनिषदों की शिक्षा से प्रेरणा। और सातवां कारण है कि शूद्रों या महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना को स्वीकार करना, शूद्रों एवं महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना को स्वीकार करना, तो ये कारण थे बेसिकली 7 कारण, 7 समानता थी किसमें, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो उपनिषदों की शिक्षा से प्रेरणा ली, शूद्रों या महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं को स्वीकार किया। एक बार फिर से सुनो, किसके बारे में, अरे बोलो किसके बारे में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता के बारे में। जरा 5 मिनट तक, 2 मिनट तक तो सुन ही लेना, किसके बारे में, समानता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता के बारे में। पहली सुनो, पहली समानता पूछे तो बता देना, दोनों धर्मों के संस्थापक थे कौन, जैन धर्म के संस्थापक वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। तो इन दोनों में समानता यह थी कि ये दोनों क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, क्षत्रिय कुल से संबंधित रखते थे, पहली समानता। दूसरी समानता यह है कि ब्राह्मणवादी संस्कार, वैदिक प्रमाणीकरण, यज्ञ तथा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, इनको मानते नहीं थे। किन को नहीं मानते थे, ब्राह्मणवादी संस्कार, क्योंकि ब्राह्मण और वैदिक दर्शन से उब कर, परेशान होकर, उनसे नाराज होकर तो एक नया श्रमण परंपरा को अपनाया था इन्होंने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने। इसलिए वैदिक धर्म को, ब्राह्मण धर्म को तो ये निश्चित ही नहीं मानेंगे, ये तो डेफिनेटली है। और तीसरी विशेषता यह है कि इन्होंने आम जन की भाषा में उपदेश दिए। आम जन का मतलब है उस समय प्रचलित भाषा में ही उपदेश दिया। सामान्य जनता उस समय जिस भाषा का प्रयोग करती, निश्चित रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, बौद्ध धर्म के संस्थापकों ने, जैन धर्म के संस्थापकों ने, इन सभी ने उस समय की प्रचलित भाषा का प्रयोग किया। उस समय जैन धर्म में प्रचलित भाषा थी प्राकृत, तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। और उस समय बौद्ध धर्म में प्रचलित भाषा थी कौन सी, पाली, तो पाली भाषा में उपदेश दिए किन्होंने, जैन धर्म के अनुयायियों ने, जैन धर्म के संस्थापकों ने, बौद्ध धर्म के संस्थापकों ने। ठीक है। चतुर्थ विशेषता यह है कि जाति प्रथा की घोर निंदा की किन्होंने, दोनों ने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने के अनुयायियों ने, सभी ने घोर निंदा की किसकी, जाति प्रथा की। अगली विशेषता है कि स्त्री पुरुष की असमानता को नकारा इन्होंने। स्त्री और पुरुष में असमानता नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये विशेषता भी बताई थी विशेष रूप से दिया। और उपनिषदों की शिक्षा से प्रेरणा ली दोनों धर्मों ने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने उपनिषदों की शिक्षा से भी प्रेरणा ली। और अगली विशेषता यह है
कि शूद्रों एवं महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं को स्वीकार करना। पहले शूद्र और महिलाएं मोक्ष प्राप्ति की संभावना को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन उसके पश्चात इस बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बेसिकली बौद्ध धर्म में शूद्रों एवं महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना को स्वीकार किया। और दोनों धर्म बेसिकली कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बोलो किसके बारे में? कर्म एवं पुनर्जन्म के बारे में विश्वास करते थे। बोलो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की असमानता। अब देखते हैं असमानता किसके बारे में? दोनों की असमानता। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना।